अस्सलामुअलैकुम। एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की जानिब से लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। इसके लिए अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी डिप्लोमा, बीए या बीएससी, अगर आपने कोई भी बीएससी की भी डिग्री की हुई है तब आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अप्लाई एनटीएस के थ्रू करेंगे। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई और इनके एडवर्टाइजमेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने जो है इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके सामने डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले अगर टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की बात की जाए तो हमारे पास है 2979। मतलब अगर हम इसे राउंड ऑफ कर लें तो मतलब 2980 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ खाली हैं, जो कि टीचिंग एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी इस एलिमेंट्री टीचर के लिए है, जो ठीक है, जो कि 11वें स्किल की जॉब है, जो कि 11वें स्किल की जॉब के लिए सीट्स खाली हैं। कौन कौन सी सीट्स खाली हैं अभी हम आपको मज़ीद और डिटेल में बता देते हैं। अवेलेबल पोजीशंस की अगर बात की जाए तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर साइंस के लिए, एलिमेंट्री स्कूल टीचर कारी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर अरबी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर पीटी और एलिमेंट्री स्कूल टीचर ड्राइंग की नंबर ऑफ वैकेंसीज़ खाली हैं। अवेलेबल वैकेंसीज इन अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो इनके जितने भी हमारे पास कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, सबसे पहले मुजफ्फराबाद, झेलम वैली, नेहलम, बाग, हवाली, पूंछ और ये कोटली, मीरपुर, भिम्बर और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं, फॉर मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। अगर फॉर मेल्स के लिए बात की जाए तो मुजफ्फराबाद के लिए 210 सीट्स हैं और फीमेल्स के लिए जो 94 है। मेल्स के लिए 210 और फीमेल्स के लिए 94। टोटल जो सीट्स हैं मुजफ्फराबाद के लिए वो 304। फिर जेहलम वैली के लिए जो मेल्स के लिए सीटें 82 हैं, फीमेल्स के लिए 61। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 143 हैं फॉर जेहलम वैली। फिर आ रहा नीलम जो कि 68 सीट्स है मेल के लिए एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए, और 31 जो सीट्स है वो फीमेल के लिए एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 99 पोजीशंस खाली हैं जो कि नीलम में। फिर आ रहा है बाग, जो कि हमारे पास 184 सीट्स खाली हैं मेल्स के लिए और 103 सीट्स हैं फॉर फीमेल्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 287, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लीट जो है वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे तरीके से और भी अगर मैं इसे जूम इन कर लूँ आप सबके लिए, यहाँ से आप और भी अच्छे तरीके से इसे देख सकते हैं। अगर हम हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस में आए तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि www.nts के थ्रू होगा, जो कि अभी हम आपको बताएंगे। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। आपने सिर्फ इनकी माइनर सी जो फ़ी है वो पे करनी है, जो कि इजी पे था, जैज़ कैश के थ्रू आपने करनी है। वो भी आपने किस तरीके से करनी है उस पर भी हम आपको इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। इसके लिए आपने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को कोई भी कोरियर वगैरह नहीं करना है, आपने सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपके पास आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो इसकी लास्ट डेट है वो 12 मई 2024 है, ठीक है। यहाँ पे इनकी मुझे एक और अच्छी बहुत बात लगी, इन द केस ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट बी अवेलेबल द पोजीशंस विल बी रिमेन वैसेंट। मतलब इनका एक स्टैंडर्ड है, अगर उस स्टैंडर्ड पे मैार पे अगर कोई कैंडिडेट पूरा नहीं उतर पाएगा तो ये नहीं कि वो सीटें फुल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सीट्स खाली ही रहेंगी, वो दोबारा ये जॉब्स की अनाउंसमेंट करेंगे। जब तक इनको मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए नहीं मिलता, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी आपको सबको दिखा दें। वो हमने एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में कर दी, ये टोटली वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि उर्दू में है। वो जो भी हमने आपको बताई है ये एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में हमने खुद बनाई है आप सबके लिए, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को उर्दू आई थिंक समझने में मुश्किल होती है, तो हमने सोचा कि हम दोनों एडवर्टाइजमेंट को आप सबको अच्छे तरीके से इंग्लिश और उर्दू दोनों में अच्छे तरीके से रीड करके बता दें। यहाँ पे वही एडवर्टाइजमेंट उर्दू में है जो आपने एनटीएस के थ्रू अप्लाई करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर वैकेंसीज पोस्ट है। सबसे पहले आ रहा है मुजफ्फराबाद, जो के लिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कौन सी हदूद से कौन सी हदूद तक कौन कौन सी सीट्स खाली, मतलब एल 27 टोले 1। फिर आ रहा है हमारे पास भाई गुजरात 2, मतलब 28 गुजरात से 2 तक हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 701 खाली हैं। फिर आ रहा है LA 29 मुजफ्फराबाद सिटी 3 से सिटी 3 से जो है इनके पास 32 सीट्स खाली हैं। मतलब जितनी भी मुजफ्फराबाद के हमारे पास ये इलाके आ रहे हैं ना, हल्के मतलब रेंज आ रही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स की। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इसकी टोटल कर दी है 304, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। फिर आ रहा है जयरम वैली, फिर आ रहा है LA 3 एहलका 4 से LA के 30 से लेकर 4 तक जो है 7 सीटें खाली हैं। टोटल जो है वो जेएलएम की है 143, जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पे सारी वही सीट्स है जो कि मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे हमारे पास सारा टोटल यही सीट्स हैं और हम यहाँ पे उन्होंने टोटल भी हर एक की कैटेगरी के हिसाब से भी कर दिया, आप चाहे तो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं।
यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पोस्ट नेम विद द बेसिक पे स्केल। एलिमेंट्री टीचर की जो है इनको ज़रूरत है सबसे पहले, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। रिक्वायरमेंट एकेडमिक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की बात की जाए तो अगर आपने बीएससी मतलब एजुकेशन बीएड सेकंड डिवीजन से भी किया हुआ है, और या फिर आपने कोई भी रिकग्नाइज्ड इदारे से किया हुआ है डिग्री हासिल की हुई है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बीएससी बीएस सेकंड डिवीजन में फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड इदारे से विथ बीएड किया हुआ है, एडीए मतलब कोई भी आपने एसोसिएट डिप्लोमा डिग्री इक्विवेलेंट डिग्री इन एजुकेशनल मतलब बीए वगैरह के अगर बराबर भी की अगर आपने डिग्री की हुई है सेकंड डिवीजन तक भी किसी भी इदारे से किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो नंबर सेकंड पैर है वो हमारे पास आ रहा है एलिमेंट्री टीचर, जो कि साइंस की जॉब है, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए भी इन्होंने रिक्वायरमेंट सबकी सेम ही आप देख लें। फिर हमारे पास आ रहा है एलिमेंट्री टीचर, जो कि कारी की जॉब है, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है, जो कि बीए की है सेकंड डिवीजन से अच्छे रिकग्नाइज्ड इदारे से। और आपके पास शहादतुल आलिया का जो है वो बोर्ड से आप रिकग्नाइज्ड होने चाहिए 2 साल के साथ। और आपके पास ये कैनेडल कुरात फॉर्मा देनी बोर्ड से जो आपका वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, जो कि कारी के होंगे, ठीक है। फिर आ रहा है अरबी जो टीचर की ज़रूरत है इनको वो भी अच्छे से रिकग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए। आपने एमए या बीएस अरबी वगैरह में किसी में भी किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है एलिमेंट्री टीचर, जो कि पीटी की है, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बीए बीएससी सेकंड डिवीजन से भी किया हुआ है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो है ग्रेजुएशन आपकी फिजिकल एजुकेशन में लाजमी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। नंबर सेकंड मतलब दोनों में से अगर बीए वगैरह किया हुआ है तभी वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हुआ है तो अगर आपने फिजिकल एजुकेशन अगर आपने हासिल की हुई है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 में आ रहा है हमारे पास एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग की, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आपने बीए बीएससी सेकंड डिवीजन से किया हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ यहाँ पे अगर थोड़ा अगर में से और जूम तो और ये नहीं होगा बदील, ठीक है। यहाँ से इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्कूल टीचर जनरल साइंस के लिए, जो कि इन्होंने टोटल यहाँ पे मर्द के लिए 40 है और फीमेल्स के लिए 18 है। फिर एलिमेंट्री स्कूल टीचर साइंस के लिए मर्द के लिए जनरल साइंस है, ये जाए साइंस से एक एक है। फिर आ रहा है एलिमेंट्री स्कूल टीचर अरबी के लिए एक एक सीट है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर कारी के लिए एक एक सीट है मर्द और खवातीन के लिए। एलिमेंट्री स्कूल टीचर पीटी के लिए जो है 0-1 सीट्स है, मतलब फीमेल्स के लिए 0 मर्द के लिए 1। और एलिमेंट्री स्कूल टीचर ड्राइंग के लिए जो 0-2 सीट्स हैं फीमेल्स के लिए और 2 सीट से मर्दाना के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है एलिमेंट्री स्कूल टीचर साइंस जनरल साइंस अरबी कारी पीटी की और ड्राइंग की जितनी भी उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कौन कौन सी सीट से कितनी कितनी खाली हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट को अपने अच्छे तरीके से यहाँ से इसे देख लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है दरखास्त जमा कराने का तरीका। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने अप्लाई करना है एनटीएस के थ्रू, जो कि अभी मैं आपको बता दिया है। जो कि इसकी फ़ीस है वो 650 रुपये है। आपने ऑनलाइन ही अप्लाई वगैरह करना है। डाक के ज़रिए दरखास्त भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी इनकी आपकी उम्र है वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपसे आपने इसे देख लेना है। और इसके अलावा शादीशुदा जो है अपने शौहर की जो भी मतलब मेरी बहनें शादीशुदा हैं ना, इसका मतलब ये कि वो अपने शौहर के डोमिसाइल पे अप्लाई वगैरह कर सकती हैं। उसके अलावा आसमानिया की आप देख लीजिएगा, ये अब आपके पास हर एक चीज़ है, या आप कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से आपने जो कि ठीक है जो कि हमने आपको बता दी हैं। अगर आप और भी चाहें तो इसे यहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अप्लाई कर प्रोसेस की तरफ। सिंपली आपने आ जाना एनटीएस की वेबसाइट पर। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा ओपन एप्लीकेशंस। आपने सिंपली ओपन एप्लीकेशंस पे दबा देना है। जैसे ही आप ओपन एप्लीकेशंस पे दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके का न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने इसे नीचे कर लेना और हमारे पास आ रहा है एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर स्क्रीनिंग टेस्ट। इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे साफ साफ मेंशन है 10 मई 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। आपने सिंपली डिटेल पे दबा देना है। आप जैसे ही डिटेल पे दबाएंगे तो आपके पास न्यू टैब पे इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने इनकी इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ लेना है। फ़ी कैन बी पेड वाया वन लिंक वन बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक एटीएम इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल, ठीक है। इजी पैसा जैस कैश और एक्सप्रेस कोरियर के थ्रू वगैरह आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें लाजमी देख लेना है सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटर्ड हार्ड रिटर्न एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटर्ड, ठीक है। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ सबमिट किया जाएगा।
सबसे पहले आपने फ़ी किस तरीके से पे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबा देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे दबाएंगे तो आपके पास इस टैब पे न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके की वीडियो की, शॉर्ट वीडियो की, जो कि 2 मिनट की, जो कि आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से देख लेनी है। चूँकि अभी मैं आपको शायद थोड़ी प्ले करके भी दिखा दूँ। ठीक है, यहाँ से आपने इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आपने इजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू आपने जो है वो वीडियो अपनी जो है पे कर देनी है फ़ीस। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपली आ जाना है कि टू डाउनलोड दी एडवर्टाइजमेंट, आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबा देना है। मैं आपको थोड़ा यहाँ से दिखा भी दूँ, ये देखें। ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है। आपने सिंपली इसे A to Z फॉलो करते जाना है। आपने किस तरीके से इजी पैसा है जैज़ कैश के थ्रू फ़ी पे करनी है वो उन्होंने कंप्लीट यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नंबर सेकंड स्टेप में आपने डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट पे आ जाना है। आप जैसे इस पे आएंगे तो यही वही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी मैंने आपको रीड करके बताई है। आपने सिंपली इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फिर आपने आ जाना है ना, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। नंबर थर्ड स्टेप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी आपने कंप्लीट करना है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अप्लाई करना है। आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबा देना है। आप जैसे ही क्लिक के हेयर पे दबाएंगे ऑनलाइन के लिए तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इनके इंस्ट्रक्शन से आपने लास्ट में पढ़ लेना है। आपने जो लास्ट डेट है वो अगेन मतलब जुम्मा 10 मई 2024 से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है, जो कि आपका पासवर्ड एटलीस्ट 6 नंबरों का होना चाहिए। अगर आपका पहले ही अकाउंट बना हुआ है तो आपको दोबारा ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने जो है जो एप्लीकेशन फ़ीस है ना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे ना, आफ्टर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड डिपॉजिट फी वाया वन लिंक का। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास जो है वो फ़ी चलान आएगा। फ़ी चलान को आपको डाउनलोड करके उसे पे कर देना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका वहाँ भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने अभी आ जाना है साइनअप पे आने को सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है। फिर आपने कन्फर्म अगेन अपना CNIC नंबर एंटर कर देना है। फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो एंटर कर देना। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल के लिए। फिर मैंने अपना पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, साइनअप के बाद यहाँ पे हमारे पास लॉगिन भी आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है आपने वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे फिर आपका जो भी CNIC नंबर है आप वो अपना एंटर कर दें। ठीक है, मैं यहाँ से अपना CNIC नंबर एंटर कर दूँगा। देन उसके बाद जो है मेरा कन्फर्म पासवर्ड मेरा ऑलरेडी इंटर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले डिज़ायर्ड पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना CNIC नंबर आपने जो है आपका वो एंटर कर लेना है। फिर आपने अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे ही आप ये चीज़ें एंटर कर देंगे तो आपके पास इस तरीके की न्यू टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को आपने अगेन रीड कर लेना है, जिनके ऊपर मतलब मैंडेटरी मतलब जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है ना, ये वाला स्टार स्टैटिक जो बना हुआ है आपने उसे लास्ट में फिलअप करना है। ठीक है, आफ्टर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म में वही चीज़ रिपीट हो रही है। फिल योर इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड प्रूव रीड इट बिफोर सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपने जो भी आपकी डेटा वगैरह आपने वो लास्ट में सही इंटर कर देनी है। यू मस्ट भी अपलोड योर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ओनली। आपने जो अपनी तस्वीरें यहाँ पे अपलोड करनी है वो लाजमी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, अदरवाइज जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्लिक दी सबमिशन बटन वंस समटाइम एप्लीकेशन सबमिशन में भी टेक अ फ्यू मिनट इफ़ यू आर यूजिंग अ डबलिंग कनेक्शन बी पेशेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपका जो नेट कनेक्शन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ज़्यादा टाइम वो ले सकता है। प्लीज़ मेक द श्योर दैट द डिपॉजिट स्लिप ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेम एलोकेट एट योर टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। डोंट यूज़ द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम अनदर कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ से आपने सारी चीज़ों को पढ़ लेना है। आपने सिंपली इसे टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे तो आपने चले जाना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे ये आपसे ओके मांगेगा, आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे अगेन ओपन कर देता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जो है मैं अपना हर एक चीज़ इंटर कर दूँ, अब बेहतर है। ठीक है, मैं सिंपली इसे लॉगिन कर दूं। लॉगिन करने के बाद ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। फिर मैं कर दूंगा इससे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो भी मेरी डिज़ायर्ड पोस्ट सेलेक्ट थी वो मैंने ऑलरेडी पीछे, आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इट्स समझ रिक्वेस्ट, आपने इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे आपने डिज़ायर टेस्ट सिटी, आपने जो भी पाकिस्तान के सिटी में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं, जो आपके घर के करीब वो मशहूर सिटीज़ हैं उनका यहाँ पे आपने वो एंटर कर देना है। ठीक है, मैं यहीं पे यहाँ पे कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले मैं आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, CNIC नंबर आपको ऑलरेडी आ जाएगा। आप मेल या फीमेल्स जो भी आपने वो एंटर कर देना है। फिर जेंडर, आप जी सिर्फ मेल के लिए ही है तो सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिर्फ मेल के लिए सीट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेल ही सिलेक्ट हुआ आ रहा है।
फिर आप रिलीजन आपका कौन सा आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिड हैं या नहीं, आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका जिसका भी आपने वो एंटर कर देना है। ठीक है, फिर हल्का आपका कौन सा आपने वो एंटर करना है। पोस्टल सिटी आपका क्या है, पोस्टल एड्रेस। ये दोनों चीज़ें आपके सीएनएससी नंबर पे सीएनएससी के ऊपर होती हैं, तो आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी सही लिख देनी है। फिर आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो सही है लाजमी एक्टिव देना है, और आपने अपना वही मोबाइल नंबर देना है जो कि कन्वर्टेड ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेरिक नहीं बना हुआ, आप इन दोनों को छोड़ दें। फिर आप डिसेबल हैं या नहीं, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं हैं तो आपने नो कर देना है। अगर आप हैं तो आप नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी है या नहीं, आपने येस या नो कर देना है, आप एक्सप्लेन कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल अगर हम नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड फोटोग्राफ यहाँ पे कर देनी है। जो आपकी फोटोग्राफ है वो लास्ट में पासपोर्ट साइज़ में होनी चाहिए, और आपकी जो है वो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द फुल फेस ऑफ एक्सप्लोर। ठीक है, आपका पूरा चेहरा आना चाहिए, जिसका साइज है वो 1.5 और 1.5 इंच होना चाहिए। इसके अलावा जो इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ है कि वाइड या ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, डजेंट मैटर, आपने यहाँ पे इसे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर सेकंड पे आ रहा है अकेडमिक इन्फॉर्मेशन। अकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने लाजमी चीज़ों को फिलअप करना है अच्छे तरीके से। कैंडिडेट्स शुड बी कन्वर्टेड देयर CGPA परसेंटेज ग्रेड इनटू मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ों को आपने देख लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले SSC की, मतलब ये हमारे पास आ रहा है मैट्रिक की। मैट्रिक में मैंने SSC किया हुआ है, तो आपने वो जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स वगैरह अपने वो जो हमारे पास मैट्रिक में जो होते हैं वो मैथ्स और फिजिक्स होते हैं, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने कौन से साल में मुकम्मल किया, आपने वो टोटल नंबर आपके कितने आए टोटल नंबरों में से, और आपने कौन से बोर्ड से किए वो। उसी तरीके से आपने इंटर आपने कहाँ से की हुई है, आपने वो एंटर कर देना है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से, और आपने मतलब प्री इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स में की हुई तो आपने यहाँ पर सिंपली प्री इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स लिख देना है। अगर आपने प्री मेडिकल से किए तो आपने बायोलॉजी आगे लिख देना है। फिर आपने सिलेक्ट ईयर कर लेना है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, और आपके जहाँ पे टोटल नंबरों में से कितने नंबर है, और आपने कौन से बोर्ड से मुकम्मल की है। उसके अलावा फिर अगर आपने कोई भी 14 वगैरह किया हुआ है, BA BCom BSc वगैरह, आपने वो एंटर करते जाना है। BA फाइनेंस आर्ट या कोई भी आपने किया हुआ है, उसके भी मेजर सब्जेक्ट्स आपने इंटर करते जाने जो भी आपके लास्ट ईयर के हों। फिर आपने पासिंग ईयर इंटर कर देना है, कितनी आपकी नंबर आए, कितने नंबरों में से, और आपने कौन से यूनिवर्सिटी से की है। अगर आपने 16 तालीम हासिल की हुई है तो आपने सिंपली BS ऑनर्स वगैरह कोई भी किया हुआ है BS इसमें से, आपने वो एंटर कर देना। अगर आपने इसमें से कोई भी BS नहीं किया हुआ है तो आपने सिंपली अदर्स पे दबा देना है। ठीक है, आपने यहाँ पे अदर्स पे दबा दिया। अदर्स पे दबाने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी बात की जाए तो मैंने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ था, आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट ये कर लेना कितने नंबर है आपके, कितने नंबरों में से, और आपने अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। उसी तरीके से अगर आपने जो भी MPhil वगैरह भी किया हुआ है आपने वो भी इंटर करते जाना है। फिर आपने आ रहा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट में अगर आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है फिजिकल या ड्राइंग वगैरह का कोई भी अदर भी अगर आपने किया हुआ है, आपने वो एंटर कर देना है। उसका नाम, कौन सी चीज़ में आपने किया है, कौन से साल में मुकम्मल किया है, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से, और आपने कौन से दायरे से किया है, आपने वो एंटर कर देना है। ये सारी चीज़ें आप जैसे ही इंटर करते जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इंटर होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ इंटर होती जाएगी। यहाँ से अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपने यस या नो, अगर आप यस है तो आपने यस यहाँ पे कर देना। फिर आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे जो कि NOC होती है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं तो आपने सिंपली से नो कर देना है। जैसे ही आप नो करेंगे तो आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर दबा देंगे। जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर दबाएंगे तो आपके पास जो न्यू टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन फ़ी स्टेटस पे। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। आप जैसे ही इस पर दबाएंगे ना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड आने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो फ़ी चालान आ जाएगा। आपने सिंपली फ़ी चालान को पे कर देना, देन आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड हो जाएगा। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था जो कि हमने आप सबको होपफुली डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एलिमेंट्री सेकेंडरी स्कूल डिपार्टमेंट टीचर के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए। तो ये इनका सिंपल सा प्रोसेस था जो कि हमने आपको A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से बता दिया है। तो आपने अभी तक भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।